वेलकम बैक टू एनसीईआरटी सीरीज। हम डिस्कस कर रहे थे 8th क्लास की एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री बाय विपिन चंद्रा। अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, 10 चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं। आज हम 11 चैप्टर डिस्कस करेंगे। द एनसीईआरटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर वॉचिंग हिस्ट्री फॉक्स चैनल इन द कोलैबोरेशन विद तैयारी 360। सो आज हम डिस्कस करेंगे द चैप्टर नंबर 11 नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1923 से लेके 1939 तक। देर इज अ टाइम पीरियड ऑफ ऑलमोस्ट लगभग 20 साल का तो नहीं है, 20 साल के टाइम पीरियड को कवर करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं? दैट इज स्वराज पार्टी एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस, मूवमेंट ऑफ पीजेंट्स एंड द वर्कर्स, ये है। देन स्प्रेड ऑफ सोशलिस्ट आइडियाज, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट, emergence of new leaders, the Simon Commission, demand for complete independence की demand, civil disobedience movement, movements in the princely states, communal parties and their role, movements of the depressed classes, Indian nationalist movement and the World War, Second World War, the Act of 1935 and the nationalist movement। तो ये सारे एक्सक्लूसिव टॉपिक्स जो हैं आज हम डिस्कस करेंगे। ये जो आपका 11th चैप्टर है, दिस इज द 11th चैप्टर, दैट इज पेनल्टीमेट चैप्टर। वी आर लेफ्ट विद ओनली टोटल 12 चैप्टर हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। द नेशनल मूवमेंट है अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन। कोई भी एग्जामिनेशन ले लो तो दीज चैप्टर्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो लेट अस स्टार्ट। कौन कौन से हैं? सो सबसे पहले पोस्ट नॉन कॉपरेशन टाइम पीरियड। पोस्ट नॉन कॉपरेशन मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया गया 1922 में विड्रॉ किया गया। उसके बाद जो है देयर वाज नो नेशन वाइड मास स्ट्रगल। ऑफ कोर्स देयर वाज वाइड स्प्रेड डिसअपॉइंटमेंट एंड फ्रस्ट्रेशन। कम्युनल राइट्स भी हुए जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो अर्ली 1920s में थी वो नहीं थी। फ्रीडम स्ट्रगल सीम टू सफर अ सेटबैक आफ्टर द चोरी चौरा इंसिडेंट or after the suspension of non-cooperation movement in 1922, period of preparation for the more powerful struggle। तो इसी दौरान क्या हुआ? The Congress party, within the Congress party there was two division। Congress party was divided into two fraction, one who supported the Gandhian idea of suspension or one who supported Gandhian idea of mass struggle, and there was the other group जिसको pro changer बोला गया। They believed in the constitutional setup, they believed in the constitutional election। उन्होंने बिलीव किया ये जो 1922-23 में इलेक्शन आने वाले हैं हम उनमें पार्टिसिपेट करेंगे। एंड दैट सेक्शन वाज नोन एज द प्रो चेंजर। और इन्होंने एक पार्टी बनाई जिस पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। ओके, सो कांग्रेस वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कांग्रेस दो ग्रुप में डिवाइड हो गई। ग्रुप लेड बाय CR दास, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल wanted to participate in the election, as this group was also known as pro changer। Group led by Vallabhbhai Patel, C Rajagopalacharya, Rajendra Prasad opposed such kind of participation। They still believed in the Gandhian method of struggle और इनको बोलते थे that was the no changer। So 1922 का सेशन होता है गया में जिसमें लेजिस्लेटिव एंट्री का जो प्रपोजल था उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। CR दास वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ दिस सेशन, जिसका रिजल्ट ये निकलता है CR दास रिजाइन करता है एंड ही डिक्लेयर द फॉर्मेशन ऑफ स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की फॉर्मेशन डिक्लेयर की जाती है। स्पेशल सेशन दिल्ली में होता है जिसमें फाइनली स्वराजिस्ट को अलो किया जाता है टू कंटेस्ट द फोर्थकमिंग इलेक्शन। अब स्वराज पार्टी का अगर हम रोल देखें तो दिस वाज द फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी, ही वाज CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। Significant role in keeping anti-protest alive, made it difficult for the British to get legislative approval। Example 1928 defeat of bill to expel non-Indians supporting the Indians' freedom। Vithal Bhai Patel became the speaker भी बना, president of assembly भी बना, and he blocked reintroduction of the bill। इसी दौरान जो है स्वराज पार्टी जब बनी उसी दौरान जो नो चेंजर थे दे कॉन्टिन्यूड विद द आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के आइडिया को कंटिन्यू किया। सो गांधी वॉज रिलीज्ड इन February 1924। कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम बिकेम द मेजर कांग्रेस एक्टिविटी। की कंपोनेंट्स क्या थे इस कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम के?
that is spread of khadi, Hindu Muslim unity, removal of untouchability, compulsory for Congress members to wear khadi and spin at least 2000 yards of yarn monthly. All India Spinners Association established, Khaddar Bandars open nationwide, khadi seen as a key to the economic well-being and the spreading of freedom struggle message. Fight against communalism, Gandhian work against untouchability, and of course खादी becomes symbol of the mass struggle. और खादी या चरखा जो है वो सिंबल बन गए. यहां तक इसी दौरान पीजेंट मूवमेंट की बात है. तो पीजेंट मूवमेंट की अगर बात करें तो पीजेंट ने लार्ज स्केल में पार्टिसिपेशन किया था. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान अलग अलग किसान सभा बनाई गई थी. पीजेंट्स इन मेनी प्लेसेस रिफ्यूजेस टू पे रेवेन्यू एंड रेंट. की लीडर्स कौन कौन से हैं? बाबा रामचंद्र, विजय सिंह पाठक, शाहजानंद सरस्वती, एन.जी. रंगा, अलूरी सीताराम राजू led the revolt in Andhra Pradesh and killed in 1924. Two aspects: participation in freedom struggle and addressing grievances. वल्लभ भाई पटेल led the बारडोली सत्याग्रह. बड़ा इंपॉर्टेंट है बारडोली सत्याग्रह. इसी सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल भी दिया गया. He was given the title of Sardar by the women of the Bardoli. Formation of All India Kisan Sabha 1936 linked peasants demands with the freedom struggle. Then worker movements कौन कौन से थे? Industrial worker began to organize. ये हम क्या बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं 1923 से लेके 1939 तक. Industrial workers began organizing from early 20th century. Formation of Madras Labour Union 1918. Important leaders B.P. Wadia, Thiru, V. Kalyan Sundaram, Chakrai Chettiar. Pioneers of trade union movement कौन थे? N.M. Joshi. Formation of All India Trade Union Congress 1920. First session presided by Lala Lajpat Rai. Again very very important objective. Workers movement aimed at improving living condition, closely linked with nationalist movement. Prominent nationalist leader C.R. Das, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose became president of All India Trade Congress. ये जो ट्रेड यूनियन कांग्रेस थी और जो पीजेंट मूवमेंट थी, इन पर इन्फ्लुएंस किसका था? सोशलिस्ट आइडियाज का. ओके, वर्कर्स एंड पीजेंट मूवमेंट डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशलिज्म. सोशलिस्ट लीडर प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन ऑर्गेनाइजिंग वर्कर्स एंड पीजेंट्स. पार्टिसिपेशन इन द फ्रीडम स्ट्रगल इन्फ्लुएंस्ड इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स. तो सोशलिज्म का आइडिया आ गया था. सोशलिज्म के आइडिया के बारे में बात करेंगे. सोशलिज्म का आइडिया क्या है? इट इज अ पॉलिटिकल आइडिया दैट इज बेस्ड ऑन द बिलीफ दैट ऑल पीपल आर इक्वल एंड द मनी एंड प्रॉपर्टी शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. तो समाजवाद का क्या मतलब है? रिसोर्सेज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. सो इंडियन रेवोल्यूशनरीज एंड सोशलिज्म आल्सो हैड एन इम्पैक्ट. M.N. Roy active in the Communist International, influenced by socialism. Formation of socialist and communist group in India post Russian Revolution. Key leaders कौन कौन से हैं? S.A. डांगे, M. सिंगारावेलू, शौकत उस्मानी, मुजफ्फर अहमद. कम्युनिस्ट पार्टी बनाई गई 1925 में. कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एंड पीजेंट्स. इन्फ्लुएंस अब्रॉड का इन्फ्लुएंस क्या था? रशियन रेवोल्यूशन का इन्फ्लुएंस था. सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड इंडिपेंडेंस मूवमेंट का इन्फ्लुएंस था. कार्ल मार्क्स का इन्फ्लुएंस था. तो सोशलिज्म का आइडिया काफी ज्यादा प्रोमिनेंट हुआ यहां पे. ओके, देन व्हाट वाज द इंपैक्ट ऑफ सोशलिज्म ऑन इंडियन यूथ? Socialist ideas spread widely among the Indian youth and younger nationalist leaders. Jawaharlal Nehru was a socialist. Emphasis on linking the freedom struggle with the workers' struggle for better living condition. Formation of Congress Socialist Party हुई 1924 में under the influence of Nehru. Worked within the Congress to organize peasants and workers. Influenced Congress policies on social and economic objectives. Overall socialism का freedom struggle पे क्या impact पड़ा? Rise of peasants and worker movements, growing popularity of socialist idea deeply impacted the freedom struggle. Influence became evident in the subsequent phases of freedom struggle. Then decline हो गया उसके बाद socialism का. Post First World War decline in the revolutionary activities. ये हम revolutionary activities के बारे में करेंगे. revolutionary activities का decline कैसे हुआ? क्योंकि non cooperation movement start हुई. Non-cooperation movement revealed the futility of the violence.
फ्रस्ट्रेशन भी, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ किया गया आफ्टर द चोरी चोरा इंसिडेंट, द यूथ गॉट फ्रस्ट्रेटेड और अगेन से फिर क्या हुआ, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज जो है फिर से रिवाइवल हुआ। एक एसोसिएशन बनाई गई, दैट वाज नोन एज हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, 1924 में दिल्ली में बनी, फाउंड बाय सचिन सन्याल, योगेश चटर्जी एंड अदर्स। एम क्या था, ऑर्गेनाइजिंग आर्म्ड रेवोल्यूशन और ब्रिटिश रूल को उखाड़ देना। इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या था, ककोरी ट्रेन रॉबरी, तो जिसकी वजह से 4 रेवोल्यूशनरी जो है देवर गिवन डेथ सेंटेंस और चंद्रशेखर आजाद किसी तरीके से इस्केप्ड हो गए। इसी एसोसिएशन का नाम जो है 1928 में चेंज करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन रखा गया। सोशलिज्म के इन्फ्लुएंस में आके इसका नाम चेंज कर दिया गया। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हुम, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ भगत सिंह एंड अदर लीडर्स। 28 में प्रोमिनेंट लीडर वाज भगत सिंह। Assassination, these the member of this HSRA, they killed Saunders. Saunders को मार दिया गया। Why Saunders was killed? Because he was supposed to involve in the लाठी charge against Lala Lajpat Rai. In April 1929, Bhagat Singh and Batukeshwar Dutt threw bomb in the Legislative Assembly. Arrest and hunger strike, death of Jatin Das. ठीक है, 64 डे का जो है इसने प्रोटेस्ट क्या बोलते हैं, हंगर स्ट्राइक की। एंड फाइनली द 3 प्रोमिनेंट रेवोल्यूशनरीज भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, दे वर हैंग गिवन द डेथ सेंटेंस ऑन 23 मार्च 1931 एंड आफ्टर देयर डेथ देयर वाज कंट्री वाइड प्रोटेस्ट, हड़ताल एंड प्रोसेशन। ठीक है, अनदर 1930 में अनदर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, दैट इज चिटागोंग रेड 1930, organized by Surya Sen and Indian Republican Army. Temporary cessation of British rule in Chittagong. Subsequent revolutionary activities was also there. Key events क्या थे, attempts on Punjab governor's life by Hari Kishan, killing of Inspector General of Prison by Benoy Bose, Badal Gupta and Dinesh Gupta, leaders arrested, Surya Sen, Tarkeshwar Dastidar given death sentence. And there was female also, that is Pratilita Wadekar. She killed herself to avoid capture. Kalpana Das sentenced to life imprisonment. Then there was again Chandrasekhar Azad was also killed during the Alfred Park. He killed himself. So overall इस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज का इम्पैक्ट क्या पड़ा नेशनल मूवमेंट में? व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज? डिस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम द नेशनलिस्ट लीडर, रेवोल्यूशनरी इंस्पायर्ड द पीपल. रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज रेस्ड अवेयरनेस of self-sacrifice and courage required for independence, played a crucial role in preparing the country for the next phase of struggle. तो ये सारा revolutionary activities का impact था किस पे? national movement पे. okay? then इसी दौरान जो है there was rise of new leaders. okay, new leaders का rise हुआ under the impact of socialism. ठीक है, 1920s में played an important role in the nationalist movement. Emphasized organizing the mass and clarifying the movement's aim, stressed that people alone were sovereign and the movement should reflect their aspiration, aimed at reconstructing Indian society to eliminate poverty and backwardness, advocated for the society based on equality and justice achievable through independence. Influence of socialist ideas and Russian Revolution, inspired by anti-imperialistic policies and progress of USSR, and popularize socialist ideas, strengthening the nationalist movement. तो 2 prominent leaders कौन कौन से आए? That was Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose. Okay? Jawaharlal Nehru was son of Motilal Nehru. He was son of Motilal Nehru. He was educated in England. He was influenced by Gandhi and joined the freedom struggle. Imprisoned during non-cooperation movement, advocated for the people's aspirations and linked their struggle with independence, highlighted the suffering in the princely states and integrated their struggle into the national movement. Became the most prominent leader after Gandhi. Subhash Chandra Bose was born in Cuttack 1897. His father was a lawyer with the title of Rai Bahadur. उसको राय बहादुर का टाइटल मिला था. He was studied in England, selected in Indian Civil Services 1820. Resign कर दिया गया 21 में after जलियांवाला बाग incident. Joined the nationalist movement, influenced by C.R. Das. C.R. Das was his political guru. Arrested in 1924, was alleged revolutionary activities. Played a key role in organizing student, also known as Netaji. Okay?
दोनों में कॉमन क्या था? दोनों, दे बोथ एडवोकेटेड इंटेंस स्ट्रगल अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, both were dissatisfied with the slogan of Swaraj, which meant self-governance within the empire, called for complete independence and active participation of the common masses. Their influence made nationalist movement increasingly militant or aggressive. Then there was another commission, that is 1928 में जो है इसको 27 में अपॉइंट किया गया, 1928 में इंडिया में लैंड हुआ, दैट वाज अ साइमन कमीशन। 27 में अपॉइंट किया गया बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। क्या पर्पस क्या था? 1919 के एक्ट को रिव्यू करना। हेडेड बाय सर जॉन साइमन, द कमीशन इंक्लूडेड ओनली इंग्लिशमैन, नो इंडियंस। द exclusion confirmed fears that British government had no intention of granting स्वराज। तो जिसका रिजल्ट ये निकला कि बाइकॉट हुआ थ्रू आउट द कंट्री, स्टार्ट विद मद्रास सेशन। मद्रास सेशन में बाइकॉट को जो है पास किया गया रेजोल्यूशन को। मुस्लिम लीग ने भी इसको बाइकॉट में पार्टिसिपेट किया। कमीशन 1928 फरवरी में आया, स्पार्किंग नेशनल वाइड हड़ताल, मैसिव डिमॉन्स्ट्रेशन एंड हड़ताल्स whenever commission went with widespread police violence against the demonstrator। उस साइमन कमीशन के प्रोटेस्ट का रिजल्ट क्या निकला? लाला लाजपत राय, he was assaulted by the police and he killed। Jawaharlal Nehru was also injured, Govind Ballabh Pant was also injured। The unity and determination of the Indian people were evident during the protest। पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या हुई? मद्रास सेशन 1928 में कांग्रेस ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अपना गोल माना। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस लीग टू प्रेस कंप्लीट इंडिपेंडेंस, लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने किया। और डिमांड रखी गई 1928 में कि अगर साइमन अगर विद इन 1 ईयर स्वराज ना दिया गया तो हम मूवमेंट स्टार्ट करेंगे। जवाहरलाल नेहरू एंड बोस, दे वर नॉट सेटिस्फाइड विद द आइडिया ऑफ डोमिनियन स्टेटस। और फाइनली 1929 में कांग्रेस at the Lahore session passed the resolution for पूर्ण स्वराज। ये जो इस एनसीईआरटी में है, बड़ी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट नहीं है, देयर इज अ गैप। जैसे एनसीईआरटी में नेहरू रिपोर्ट का मेंशन नहीं है, एनसीईआरटी में जिना 14 पॉइंट मेंशन नहीं है, जो हम हायर क्लासेस में डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ये जो लाहौर सेशन था 1929 में, इसमें कांग्रेस का गोल पूर्ण स्वराज डिस्कस किया गया और ये भी बोला गया कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हम स्टार्ट करेंगे और 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। द प्रोटेस्ट अगेंस्ट द साइमन कमीशन की सिग्निफिकेंस क्या थी? क्या सिग्निफिकेंस थी? सिग्निफिकेंट एक शिफ्ट हुआ, कंप्लीट विद मोर इंटेंस स्ट्रगल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। 26 जनवरी लेटर बिकेम इंडियाज रिपब्लिक डे। वहां पे क्या किया गया? फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। That was the significance of 26 January, ठीक है। It is very common objective। फाइनली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की गई। क्यों स्टार्ट की गई? क्योंकि 1930 में डिसाइड किया गया था कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की जाएगी फॉरवर्ड टू अटेन पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज अटेन करने के लिए। और फाइनली द मूवमेंट वाज स्टार्टेड विद दांडी मार्च, जो 12 मार्च 1930 में स्टार्ट हुई। गांधी 78 फॉलोअर के साथ निकला, 365 किलोमीटर सफर किया और 6 अप्रैल को पहुंचा दांडी और वहां पे साल्ट लॉ ब्रोक किया। दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। सिविल डिसोबीडियंस की बिगिनिंग कैसे हुई? दांडी मार्च से हुई। सो ओवरऑल स्प्रेड कैसे हुआ? डिफाइंस ऑफ साल्ट लॉ वेयर इट वाज पॉसिबल। मूवमेंट अलग अलग जगह फैली, जैसे सी राजगोपालाचार्य ने साल्ट मार्च स्टार्ट किया वेदरयान से इन तमिलनाडु। सरोजनी नायडू ने जो है साल्ट मार्च की कहाँ पे? दैट इज दर्शना एरिया में, दर्शना एरिया में, ठीक है ना। नॉन वायलेंट सत्याग्रही फेस्ड ब्रूटल लाठी चार्ज, 300 वर मोर देन 300 वर इंजर्ड, 2 वर किल्ड दर्शना में। नेशन वाइड प्रोटेस्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन, हड़ताल्स, बाइकॉट, लीडर्स अरेस्टेड, कांग्रेस वाज बैन, देयर वाज फायरिंग, 1000 वर इम्प्रिजन्ड इंक्लूडिंग खान अब्दुल गफ्फार खान, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में मूवमेंट को लीड कर रहा था। अनदर इंपॉर्टेंट इंसिडेंट, Gadwali soldiers refused to open fire at Peshawar, which reflect great Hindu-Muslim unity. Uprising in Sholapur in response to Gandhian arrest. तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है, जो 1930 से लेके 34 तक चली, इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट मूवमेंट, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मूवमेंट ऑफ दैट टाइम, ठीक है। इसी दौरान फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई
विच वॉज रिजेक्टेड बाय द कांग्रेस, कांग्रेस ने बाइकआउट किया, लेकिन बड़े सारे लीडर्स ने पार्टिसिपेट किया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस को प्रपोज किसने किया था? साइमन कमीशन ने। साइमन कमीशन ने बोला था कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस करी जाए, ठीक है। ड्यूरिंग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ, कब? मार्च के महीने में 1931। इस पैक्ट में दोनों पार्टीज ने, गांधी ने एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट किया। जैसे गांधी ने बोला कि ही विल अटेंड द नेक्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज किया जाएगा। और इसी दौरान कांग्रेस का एक सेशन हुआ कराची में, दैट वाज अ स्पेशल सेशन, जिसमें अप्रूव किया गया पैक्ट एंड एग्री टू पार्टिसिपेट इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और फाइनली गांधी ने जो है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया, लेकिन इसका कुछ निकला नहीं। यहां तक इस गांधी कराची का पैक्ट का सवाल है। इट वॉज वेरी वेरी हिस्टोरिकल, इट वॉज प्रिसाइडेड बाय वल्लभ भाई पटेल। अगेन इट वॉज अ स्पेशल सेशन, एनुअल सेशन नहीं था। इसमें दो रेजोल्यूशन पास किए गए, वन ऑन फंडामेंटल राइट एंड अदर ऑन इकोनॉमिक पॉलिसी। इट फंडामेंटल राइट में गारंटीड राइट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, favored nationalization, promotion of Indian industries, welfare scheme for workers and peasants, showed growing influence of socialism on the nationalist movement. Okay, then second round table conference was attended in a failure, attend होगी, fail होगी, क्यों? On the communal question पे लेके, that communal electorate was demanded by the lower caste or the depressed classes or by the B.R. Ambedkar। इस मुद्दे को लेके second round table conference जो सितंबर के महीने में 1931 में हुई थी, इट वॉज एंडेड इन अ फेलियर। ओके, गवर्नमेंट सप्रेशन वॉज कंटिन्यू, मोर देन 1 लाख पीपल वर जेल्ड। कांग्रेस ने एक यहाँ पे डिमांड की, डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड बाय एडल्ट फ्रेंचाइज, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ओवरऑल इम्पैक्ट क्या पड़ा? मोबिलाइज्ड वास्ट सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन इन द सेकेंड ग्रेट मास स्ट्रगल। पहली कौन सी थी? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसी दौरान द मूवमेंट्स इन प्रिंसली स्टेट वाज आल्सो बिकेम पॉपुलर। व्हाट वाज द बैकग्राउंड? इंडियन स्टेट अंडर प्रिंसली स्टेट्स वर नॉट ट्रूली इंडिपेंडेंट एंड दे वर मेंटेन्ड बाय द ब्रिटिश टू स्ट्रेंथन देयर पावर। देयर वर अबाउट मोर देन 562 princely states covering 1/5 population of India. Condition of these states were often worse than the British ruled territory. Rulers led luxurious life, neglecting education and welfare of the people. Practices like forced labor was very much common. तो जिसका रिजल्ट ये निकला, नेशनल मूवमेंट जब चल रही थी, यहाँ पे भी पॉलिटिकल अवेकनिंग हुई। देयर वाज आल्सो द पॉलिटिकल अवेकनिंग ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। द राइज ऑफ नेशनलिस्ट मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया लेड टू एन अवेकनिंग अमंग द पीपल ऑफ द प्रिंसली स्टेट। दे डिमांडेड डेमोक्रेटिक राइट्स, रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट एंड रूलर्स, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एंड एन एंड टू द रूलर्स ऑपरेशन। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक प्रजामंडल। प्रजामंडल क्या थे? जो प्रिंसली स्टेट्स में पॉलिटिकल एसोसिएशन थी। अर्ली प्रजामंडल्स वर फॉर्म्ड इन राजस्थान विच वाज लेड बाय विजय सिंह पाठक, ठीक है, एंड मनेका लेड लाल वर्मा। 1927 में वेरियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड ऑल इंडिया पीपल्स कॉन्फ्रेंस। सभी प्रजामंडल इकट्ठे हुए। बलवंत राय मेहता, फाउंडर ऑफ द प्रजामंडल इन भावनगर, बिकम द सेक्रेटरी। द कॉन्फ्रेंस डिमांडेड दैट इंडियन स्टेट मस्ट बी द पार्ट ऑफ द कॉमन नेशनल मूवमेंट का पार्ट होना चाहिए। देन इसी दौरान अगर इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करें, प्रिंसली स्टेट्स को, मूवमेंट्स इन द प्रिंसली स्टेट्स ग्रू स्ट्रॉन्गर। प्रोमिनेंट लीडर्स इंक्लूडेड जय नारायण व्यास एंड जमनालाल बजाज इन राजस्थान, श्रृंगारदार इन उड़ीसा, एनी मैस्करनी इन ट्रेवनकोर, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला इन जम्मू एंड कश्मीर। हैदराबाद में मूवमेंट वॉज लेड बाय स्वामी रामानंद तीर्थ। The British and princely states used terror to suppress this movement. Okay, repression was continued. Princely states, they were unaware, they were, terrorized. Prince used terror to suppress the movement, with leaders like Seva Singh Thikwaria dying from the torture. This was very very important. Seva Singh Thikriwala dying of the torture. Princess helped British suppress the civil disobedience movement. British troops aided princely states in quelling the uprising. Princely state opposed steps towards Indian independence during the round table conferences. So overall result क्या निकला? Overall result ये निकला, integration into the national freedom struggle.
Congress considered princely state as part of Indian nation, advocating equal rights for their people. The struggle against the princely states became part of the larger national independence movement. From the late 1930, the national leader became more involved in the movement against the princely state. Jawaharlal Nehru became the president of All India States People Conference. ठीक है, ओवरऑल क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहां किया कम्युनल डिवीजन एंड कांग्रेस पॉलिसी. Princely state tried to divide people on the basis of religious lines supporting the communal organization. Congress initially followed the policy of non-intervention but supported individual participation. In 1938, Congress declared Purna Swaraj was for the entire country, including princely states as well. तो इसी दौरान जो है कुछ कम्युनलिज्म भी आता है. What was the role of communalism? Communalism क्यों आया? That was British tactics for the disunity. The British government encouraged communalism to weaken the nationalist movement and maintain their rule. Communalism began to spread in 1920, causing tension between Hindus and Muslims. ठीक है, early communal tensions क्यों हुई? Religious conversion movement created tension between community. 1920 saw several communal riots leading to death of many innocent people. Efforts to curb communal tension, including conferences, and Gandhiji 21 fast in 1924 to restore peace with limited long-term success. कम्युनल राइट जो है 1931 में फिर से हुए. कहाँ पे हुए? कानपुर में हुए, जिसके रिजल्ट ये निकला, देयर वाज अ वन पर्सन, गणेश शंकर विद्यार्थी, अ नेशनलिस्ट लीडर हु डाइड, हु वाज वर्किंग फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी. ऑल्दो कम्युनलिज्म को थोड़ा कम कर दिया गया था. 1960 में मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस वर्क टुगेदर, बट देयर कॉर्पोरेशन 1924 में खत्म हो गया. हिंदू महासभा एंड कम्युनल सिख लीडर्स also became active during this period. Extension of communal electorate to the Sikhs as well. So British also played an important role in inflaming the communalism. Harmful impact of communal parties का क्या हुआ? British interest को सर्व किया, ठीक है, as rather than serving their community during the independence struggle, communal parties remain aloof and sometimes cooperated with the government. Okay, communal parties and the British collaboration. Some communal leaders welcomed Simon Commission and called at the Round Table Conference, hindering the freedom movement. Communal parties were more focused on gaining concession for their communities from the British rather than fighting for independence. Communal parties और nationalist parties में difference क्या था? Nationalists advocated for equality and reconstruction of Indian society. Communal parties opposed social reforms and focused on representing upper classes of their communities. टू नेशन थ्योरी भी इसी टाइम पीरियड में आई. और फाइनली मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में पाकिस्तान की डिमांड की. कहाँ पे सेशन हुआ? लाहौर में सेशन हुआ. द थ्योरी डिनाइड द इस टू नेशन थ्योरी में क्या था? दे डिनाई द शेयर डेस्टिनी एंड कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ ऑन इंडियन सच एज पॉवर्टी एंड इक्वालिटी. इस पे बात नहीं की गई. कम्युनल पार्टीज डिस्पाइट लिमिटेड इन्फ्लुएंस until the late 30 made significant headway towards the end of the decade. शुरू में कम्युनल पार्टीज बड़ी वीक थी, लेकिन 1940s में सडनली दे बिकम वेरी पावरफुल, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है. ठीक है, अब हम बात करेंगे डिप्रेस्ड क्लासेस की. ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है 19th सेंचुरी की रिफॉर्म मूवमेंट्स की? अपलिफ्टमेंट ऑफ द लोअर कास्ट एंड ऑपोजिशन टू द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी. इसी दौरान टेम्पल एंट्री की मूवमेंट भी लॉन्च की गई. कहाँ पे? महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. लीडर्स कौन कौन से थे? ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार भी बोलते हैं, के कलप्पन, टी के माधवन. इसी दौरान सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी स्टार्ट की गई. किसने स्टार्ट की? ईवी रामास्वामी नायकर. डिप्रेस्ड क्लासेस की एसोसिएशन भी बनाई गई टू द फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द डिप्रेस्ड क्लासेस. बी आर अम्बेडकर प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल participation in the round table conferences. Gandhi also worked for the upliftment of the lower caste. He established organizations like Anti-Untouchability League, referred to untouchables at Harijan, published a journal named Harijan. सेपरेट इलेक्टोरेट दिए गए अनटचेबल्स को 1932 में, जिसकी अपोजिशन की गई क्योंकि इंडियंस को लगा इट्स अ डिवाइड एंड रूल टैक्टिक्स. और बाद में जो है सेपरेट इलेक्टोरेट वर रिप्लेस्ड विद that is idea of reservation. और इसी दौरान there was one more leader, that was Babu Jagjeevan Ram. He also played an important role in the upliftment of the lower caste. Then what about the Indian national movement and the world
यहाँ पे इसी दौरान 1930 लेट 30s में इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट वर इंस्पायर्ड बाय द ग्लोबल इवेंट्स एंड द आइडियाज. International support for Indian independence included people from Britain and other countries. Formation of international organizations. Say suppose for example Dadabhai Naoroji formed an organization in England with the help of enlightened Englishmen. Indian leagues were set up in different areas, USA and other countries. Labour and socialist leader connected with Indian League in Britain. Key figures कौन से हैं? V.K. Krishna Menon played a crucial role in gaining British support for India's freedom. Many trade union and socialist leaders came to India to assist the organizing labor and socialist movement. And of course, the Indian nationalist movement did not foster hatred against other communities, including Britain, differentiated between British ruler and the British people. International outlook Indian national movement की बहुत अच्छी थी. Indian struggle seen as a part of global struggle for independence, democracy and social equality. Active interest in global development, particularly other independence movement, also played an important role. Nehru played a very, very important role. He attended the Congress of Oppressed Nationalists in Brussels in 1927, involved with the leagues against imperialism. तो नेहरू का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है. इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड अब्रॉड को अगर हम फर्दर करें, सपोर्ट चाइना से बड़ी सपोर्ट मिली. इंडियन नेशनलिस्ट सपोर्टेड चाइना अगेंस्ट जापानीज इन्वेजन 1931. Called for boycott of Japanese goods, sent a team of Indian doctors to China, including Dr. D.V. Cotonist, who died there. Indian national movement also opposed fascism. Awareness of the danger of fascism in Italy, Germany and Spain. Supported the Spanish people against the fascists, with Nehru and Menon visiting Spain. Condemned Western imperialistic countries for supporting fascist aggression. They also shown solidarity with the other struggle, supported Palestine struggle for freedom, condemned Italy's invasion of Abyssinia and Hitler occupation of Czechoslovakia. Nehru refused to meet Mussolini, showing a strong stance against fascism. Preparation for war. Congress warned against dangers of war and advocated ending both fascism and imperialism. When India gained independence, it supported other freedom movement as a part of its foreign policy. देन 1935 एक्ट एंड नेशनलिस्ट मूवमेंट. 1935 एक्ट की जो ब्लूप्रिंट कहाँ रखा गया था? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस में. खास करके कौन सी? थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इसका ब्लूप्रिंट रखा गया था. 1935 के एक्ट में क्या अनाउंस किया गया था? कब अनाउंसमेंट हुआ? अगस्त में. प्रपोज फेडरेशन इफ 50% ऑफ इंडियन स्टेट ज्वाइन, लेकिन ज्वाइन नहीं किया. फेडरेशन प्रोविजंस वर नॉट इंप्लीमेंटेड, डिड नॉट ग्रांट डोमिनियन स्टेटस और इंडिपेंडेंस. प्रोविंशियल अटॉनमी की बात की गई, फुल फ्लेज प्रोविंशियल अटॉनमी की बात की गई. वोटिंग राइट्स दिए गए जो थोड़ा सा ज़्यादा थे एज कम्पेयर टू प्रीवियस regulations. Appointment of Governor General and Governors remain with the British government, not accountable to the legislature. कांग्रेस का रिस्पांस जो है दैट वाज मिक्स्ड 1936 में. दे रिपीटेड द डिमांड फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली. बाद में इन्होंने डिसाइड किया 1937 में पार्टिसिपेट करेंगे. इलेक्शन हुआ. इलेक्शन मैनिफेस्टो फोकस किस पे था? अनएम्प्लॉयमेंट पे और पॉवर्टी पे. 37 के इलेक्शन हुए. कांग्रेस वन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी. 11 प्रोविंसेस में से 6 में से इनको मेजॉरिटी मिली. बाद में इन्होंने 3 में जो है कोलिशन गवर्नमेंट बनाई. मुस्लिम लीग को भी वोट मिले, लेकिन कांग्रेस की मिनिस्ट्री 7 में बनी इन द 7 प्रोविंसेस. ओवरऑल इंपैक्ट क्या पड़ा कांग्रेस की मिनिस्ट्री का जब यहाँ पे 1937 का? इम्प्लीमेंटेड यूजफुल रिफॉर्म्स इन एजुकेशन, रिलीज्ड पॉलिटिकल प्रिजनर्स, लिफ्टिंग लॉन्ग स्टैंडिंग बैन्स ऑन न्यूज़पेपर, इंस्पायर्ड पीपल in Indian states suffering under autocratic rule. Overall क्या हुआ? Some leaders like Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose opposed forming ministry. They were not interested. Influence of workers and peasant organization grew. Congress, Socialist and Communist Party influence increased. Subhash Chandra Bose 1938 में he was elected, 39 में again elected, but he resigned. और इसने एक नई पार्टी बनाई that was known as Forward Bloc. ग्लोबल चेंजेस एंड फाइनल फेज ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल. सिग्निफिकेंट ग्लोबल चेंजेस हुई विद इन मंथ्स, जिसकी वजह से आपका 1939 में क्या हुआ? 1939 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपकी स्टार्ट हुई. सो विद दिस वी फिनिश द सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ 8th क्लास एनसीईआरटी. यू आर वाचिंग हिस्ट्री चैनल, दैट वाज हिस्ट्री फॉक्स चैनल इन द कोलैबोरेशन विद Theory 360. थैंक यू सो मच.